अमरूद लो, अमरूद लो, मीठे मीठे अमरूद लो, अमरूद लो, अमरूद लो, मीठे मीठे अमरूद लो। गुड़िया बेटी, बाहर फल बेचने वाली आई है, जाओ 10 रुपए के अमरूद तो ले आओ। गुड़िया अपनी मम्मा से 10 रुपए लेती है और अमरूद बेचने वाली गौरी कवि के पास जाती है। गौरी कवि अपना ठेला लिए सामने से आ रही थी। आंटी आंटी, ये ले 10 रुपए और मुझे मीठे मीठे अमरूद दे दे। ये तो छोटी बच्ची है, इसे कौन सा पता चलेगा, मैं सारे कीड़ों वाले अमरूद डाल देती हूँ। गौरी कवि गुड़िया से पैसे लेती है और जितने भी खराब अमरूद थे सभी गुड़िया को बैग में डालकर दे देती है। ये भी कीड़ों वाला, ये भी कीड़ों वाला, ये खराब है और ये एक तरफ से सूखा हुआ। उस काली कवि ने एक भी अमरूद खाने लायक नहीं दिया। गुड़िया बेटी, आपको चाहिए था कि अमरूद देख कर लेती। मम्मा, मुझे क्या मालूम था कि वो काली आंटी इतनी बुरी है। मैंने तो उन्हें कहा था कि मुझे अच्छे अच्छे अमरूद दे। सारे पैसे ही खराब किए। इससे अच्छा था हम घर में कोई चीज बनाकर खा लेते। अमरूद लो, अमरूद लो, मीठे मीठे अमरूद लो। गौरी कवि आवाज लगाती हुई जंगल में जा रही थी। सामने मिठू तोता बैठा था। आज अमरूद खाने को बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं, क्या करूं? हाँ, मैं अपने दोस्त कबूतर से कुछ पैसे उधार लाता हूँ। तोता उड़ता है और कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, आज मेरा अमरूद खाने को बहुत दिल कर रहा है। गौरी कवि मुझे उधार अमरूद नहीं देगी, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं बाद में वापस कर दूंगा। ठीक है तोते, मैं भी कई बार आपसे पैसे उधार ले लेता हूँ, यारी दोस्ती में ये सब चलता है। फिर कबूतर तोते को कुछ पैसे उधार दे देता है। तोता वो पैसे लेकर सीधा गौरी कवि के पास आता है। बहन गौरी, ये लो पैसे और मुझे 1 किलो अमरूद दे दो। गौरी कवि बड़े पक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ बटाती है। तोते तोते देखो, वो पेड़ कितना पुराना है, जंगल में सबसे पुराना पेड़ है वो। जब तोता बड़े पेड़ की तरफ देखता है तो गौरी कवि बैग में सारे गले सड़े अमरूद डाल देती है। बेचारा तोता देखता ही नहीं और ऐसे ही वो गले सड़े अमरूद लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर तोता खुशी से नाचता है। मैं अमरूद खाऊंगा, मैं अमरूद खाऊंगा, मीठे मीठे अमरूद खाऊंगा, आज तो मजा आ जाएगा। तोता जैसे ही पके हुए अमरूद पर अपनी चोंच मारता है, अंदर से अमरूद गला सड़ा हुआ था। छी, ये अमरूद तो गला सड़ा है, मैं दूसरा खाता हूँ। जब तोता बैग से दूसरे अमरूद निकालता है तो सभी अमरूद गले सड़े थे। तोता रोने लगता है। कमबख्त गौरी ने मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। अमरूद खाने को बहुत दिल कर रहा था, इतनी मुश्किल से कबूतर से उधार पैसे लिए थे। दूसरे दिन तोता गौरी कवि के पास जाता है और गौरी कवि से कहता है, बहन, कल तुमने मुझे जो अमरूद दिए थे वो सभी गले सड़े थे, तो फिर मैं क्या करूं? अंधे थे, देख कर ले जाते। मैं तो देख रहा था, लेकिन तुमने मेरा ध्यान बड़े पेड़ की तरफ कर दिया और मेरे बैग में सारे गले सड़े अमरूद डाल दिए। आहिस्ता आहिस्ता बोल तोते, वरना मैं तेरी पूंछ तोड़ दूंगी। आया बड़ा मुझे टेंटे सुनाने वाला। तोता डरता हुआ वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि अपना ठेला लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है। फिर एक दिन चिड़िया उड़ती उड़ती दूसरे जंगल जाती है। वहाँ एक बागीचा था। बागीचे में तरह तरह के फलदार पेड़ थे। वाव, इस जंगल में तो ढेर सारे फल हैं। अमरूद भी है, आम भी है, जामुन भी और लींबू भी। रानो चिड़िया वहाँ से जी भरकर मीठे फल खाती है और वापस आकर अपने दोस्तों को बताती है, तोते भाई, अब गौरी कवि से फल लेने की जरूरत नहीं। मैं दूसरे जंगल में एक जगह देख कर आई हूँ, वहाँ फलदार पेड़ है। रानो चिड़िया, ये तो बहुत खुशी की बात है, हम तो गौरी कवि के गले सड़े फल खा खा कर तंग आ गए थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को फल खिलाती है। बच्चे फल खाकर खुश हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया, तोता और कबूतर सभी दूसरे जंगल चले जाते हैं। सभी दोस्त वहाँ से जी भरकर मीठे फल खाते हैं। पीछे गौरी कवि जंगल में आवाज लगा रही थी,
लेकिन उससे अमरूद खरीदने वाला कोई भी नहीं था। अमरूद लो, मीठे मीठे अमरूद लो, ताजा ताजा अमरूद लो। ये क्या हुआ? सुबह से शाम हो गई और कोई भी पक्षी अमरूद लेने नहीं आया। अगर मेरे अमरूद ना बिके तो घर क्या लेकर जाऊंगी? शाम तक गोरी कवि का कोई भी अमरूद नहीं बिकता और गोरी कवि खाली हाथ ही घर लौट जाती है। पक्षी शाम तक जी भरकर मीठे फल खाते हैं। गोरी कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। अब समझ में आई बात, ये पक्षी मेरे फल क्यों नहीं खरीद रहे? शायद इन्हें कोई फलदार पेड़ मिल गया है।